लास्ट क्लास हम लोगों ने जो की थी उसमें जो कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट है उस पे हम लोगों ने बातचीत की थी कि किस तरीके से आप कार्बोकैटायन को रीअरेंज करते हो। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट ही है, बट सच दैट कि उसमें रिंग एक्सपैंड हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले तुम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है, बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी। तो वो जो आपके पास बेयर्स की एंगल स्ट्रेन थ्योरी थी, वो बेयर्स की एंगल स्ट्रेन थ्योरी तुम लोगों को बोलो क्या कहती थी। बेयर्स की एंगल स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर तुम जाओगे तो तुम्हें इतना तो पता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेन जो होता है वो एक 3 मेंबर रिंग में होता है। उसके बाद स्ट्रेन आ जाता है आपके, थोड़ा सा कम हो गया स्ट्रेन 4 मेंबर रिंग में, है ना। ये ऑर्डर तुम लोगों को शायद याद होगा। अच्छा, और उसके बाद फिर अगेन तुमने पढ़ा था कि 5 मेंबर होता है और 6 होता है। तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट पता नहीं क्यों अपने दिमाग में एक मिथ बना लेते हैं कि जो 7 मेंबर रिंग होगी वो तो डेफिनेटली यहाँ आएगी। ये चीज़ गलत है, ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। जो एक्चुअल में करेक्ट ऑर्डर है स्ट्रेन का वो कुछ इस तरीके से है, 3 से ज़्यादा बेटर 4 से ज़्यादा बेटर 7 और 7 से ज़्यादा बेटर 5 और 5 से ज़्यादा बेटर 6। तो ये आप लोगों का करेक्ट ऑर्डर है, ये तुमको पहले तो याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात, आखिर रिंग एक्सपैंड कब होती है। ऑब्वियस है कि अगर एक 4 मेंबर की रिंग है तो वो कभी भी 3 मेंबर की रिंग नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि जब वो 3 मेंबर की रिंग बनेगी तो स्ट्रेन इंक्रीज होगा। स्ट्रेन अगर इंक्रीज होगा तो तुम समझ सकते हो उसको स्टेबल होने के बजाय आपका सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो हमेशा सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करता है जहाँ से वो खुद को ज़्यादा स्टेबल करवा सके, ठीक है। तो अगर कोई 4 मेंबर है तो वो पूरा ट्राई करेगी कि वो अपने आप को एक्सपैंड कर सके उससे बेटर ऑप्शंस में। ज़्यादा इलस्ट्रेशंस लेने की इसमें नीड है नहीं, थोड़े बहुत इलस्ट्रेशन से ये चीज़ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है। देखो, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन है, ये आप लोगों को मैंने एक रिंग दी, इस रिंग में यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा है और मान लेते हैं यहाँ पे कार्बोकैटायन है। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि यहाँ पे आपको रिंग एक्सपैंड करना है, क्योंकि रिंग और कार्बोकैटायन का अगर कॉम्बिनेशन दिखे तो रिंग एक्सपेंशन होगा ही। बट मान लेते हैं तुम में से कई लोगों को लास्ट क्लास बहुत अच्छे से याद है, और जिन लोगों को लास्ट क्लास याद है वो क्या बोलेंगे कि मैडम आप एक काम करिए, ये जो कार्बोकैटायन है आप इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, बराबर, और उसके बदले में आप एक ग्रुप कार्बोकैटायन की जगह शिफ्ट करवा दीजिए। तो मैं कहूँगी ठीक है, मैं इस ग्रुप को यहाँ शिफ्ट करवा देती हूँ। तो बोलो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये आप लोगों के पास रिंग रहेगी। इस रिंग में यहाँ पर आपने एक बॉन्ड जो था वो तो अब चला गया, ठीक है। अच्छा, आपका कार्बोकैटायन इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ गया और इस पोजीशन से हमने ये ऐसा ही ग्रुप एक ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये होगा सिचुएशन। अच्छा, तो ये हमने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी उस लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग ये रीअरेंजमेंट है। क्या ये रीअरेंजमेंट फ्रूटफुल है, अच्छा है? बिल्कुल, क्योंकि पहले ये 1 डिग्री हुआ करता था और अब ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है। लेकिन जब भी तुम्हें रिंग दिखे, इस पॉसिबिलिटी के अलावा वहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी लाई करती है, और वो ये लाई करती है कि अगर आपके पास रिंग हो तो वो रिंग आपकी क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। अब आखिर हम लोग रिंग का एक्सपेंशन करते कैसे हैं, ये तुम लोगों को बेसिकली सीखना है। तो देखो, रिंग का एक्सपेंशन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा गेम होता है। जहाँ जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको तो पहले मार्क कर लूँ, वो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन डायरेक्टली रिंग से जुड़ा होगा, और होना भी चाहिए, अगर नहीं होगा तो रिंग एक्सपैंड नहीं होगी, ठीक है। उस कार्बन को मार्क कर लो, हो गए 2 कार्बन मार्क हो गए, बिल्कुल हो गए। अब आपको एक तीसरा कार्बन मार्क करना है जो उस रिंग वाले कार्बन से जुड़ा हो। मेरे पास दोनों ऑप्शंस हैं, मैं ये वाला कार्बन भी कंसिडर कर सकती हूँ। कौन सा वाला बताओ, ये वाला कार्बन है, ये भी देखो आपके इस वाले कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, या फिर मैं ये वाला कार्बन भी कंसिडर कर सकती हूँ, ये भी डायरेक्टली जुड़ा है, चॉइस आपकी है। तो मैं एक्चुअली ना नीचे वाले कार्बन यूजुअली प्रेफर करती हूँ, क्योंकि देखने में मुझे आसानी होती है और मुझे ज्वाइन करने में आसानी होती है। होगा कैसा, मैं इसको अपनी सहूलियत के लिए नंबरिंग कर रही हूँ, मैं कोई IUPAC नंबरिंग नहीं कर रही हूँ। जहाँ पॉजिटिव है उसको 1, जो पॉजिटिव जब रिंग से जुड़ा है उसको 2, और जो फिर रिंग के बाद जो तीसरा कार्बन है
ये इस तरीके से। ये मैंने IUPAC के अकॉर्डिंग नंबरिंग नहीं की है, ये मैंने अपनी खुद की मानसिक शांति के लिए नंबरिंग की है। गेम देखो कुछ इस तरीके का चलता है कि जो कार्बोकैटायन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच था, यानी कि 1 से 2, ये शिफ्टिंग हो जाती है 1 से लेकर 2। कार्बोकैटायन सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है, सेकेंड और थर्ड के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और 1 और 3 के बीच का बॉन्ड बनने लगता है। बस खत्म। अब इस चीज़ को तुम लोग ड्रॉ करके बताओ कैसा दिखेगा। ये ध्यान से करना। हाँ, ये ऊपर वाला एंटीना वाला पार्ट वैसे का वैसी, ये लेफ्ट हैंड हमने टर्न लिया, हम नीचे आए, फिर हमने राइट हैंड टर्न लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोलो क्या हुआ, उसके बाद 1 और 2 के बीच में बोलो क्या है, 2 पर अब एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है, ये बात तो समझते हो। अच्छा, ये थर्ड नंबर है, ये कौन सा नंबर है, थर्ड, और मान लेते हैं ये हवा में कहीं 1 नंबर लटक रहा है, थर्ड और 1 के बीच में बॉन्ड बन चुका है। अच्छा, ये आप लोगों का कौन सा नंबर है, 2 और 3 के बीच का तो यार बॉन्ड देखो टूट चुका है, तो उसके बारे में तो सोचना ही मत। लेकिन 2 और 1 तो आपस में कनेक्टेड थे ना, बिल्कुल, तो 2 और 1 अभी भी कनेक्टेड रहेंगे। इसीलिए मैं एक काम करती हूँ, पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा इस तरफ से दिखा देती हूँ ताकि तकलीफ ना हो। ये देखो 2 और 1 आपस में कनेक्टेड है। अब बताओ ये कितने कार्बन की रिंग है, काउंट करो। देखो एक, मतलब काउंटिंग अपन कर रहे हैं, कोई IUPAC काउंटिंग नहीं चल रही, यहाँ पे सिर्फ काउंटिंग कर रहे हैं। तो 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, टोटल ये 5 कार्बन की रिंग है। तो 5 कार्बन की रिंग को ऐसा अगड़म सगड़म सा बनाने से बेटर है कैसा बनाओ, साइक्लोपेंटेन के फॉर्म में बनाओ, है ना, बराबर है। उसमें अभी किसी भी पोजीशन को अपनी सेकंड पोजीशन दे दो, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड वगैरह तो है नहीं कि ध्यान रखना पड़ेगा। लेट से मैंने इस पोजीशन को अपनी सेकंड पोजीशन दे दिया, तो सेकंड पोजीशन पे एक ऐसा बाहर की तरफ एंटीना भी है, एज वेल एज सेकंड पोजीशन पे इस तरीके का एक पॉजिटिव चार्ज भी है। सो ये होगा आपका फाइनल आंसर। सो जब आपको ये क्वेश्चन दिया गया तो इस क्वेश्चन में ये थी आप लोगों के पास पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि रिंग एक्सपैंड नहीं हुई बट डिग्री चेंज हो गई। और यहाँ पर बताओ क्या हुआ, देखो डिग्री भी चेंज हुई है, 3 डिग्री बन गया है आपका कार्बोकैटायन, एज वेल एज यहाँ पे रिंग एक्सपैंड भी हुआ है। इस तरीके से हम लोग रिंग एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। चलो एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इस बार आपको पहले से साइक्लोपेंटेन दिया है। अगर कोई चीज़ आपको पहले से साइक्लोपेंटेन दी है, इट मीन्स दैट कि वो एक्सपैंड होकर साइक्लोहेक्सेन में ही जाएगी, है ना, छोटी नहीं होगी वो, क्योंकि छोटे होने पे तो अनस्टेबिलिटी मिलेगी। अच्छा, अब मान लेते हैं पॉसिबिलिटी 1, मतलब आप इसमें कोई भी प्रकार की रिंग एक्सपेंशन नहीं करा रहे हो। तो बताओ मुझे इस पोजीशन पे आपको जो एक पर्टिकुलर एटम नहीं दिख रहा है वो कौन है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ हाइड्रोजन है, बोलो क्या होगा। जो हमने लास्ट क्लास की थी रीअरेंजमेंट की, उसके अकॉर्डिंग, हमने जो लास्ट क्लास की थी रीअरेंजमेंट की, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो जाएगा और ये वाली चीज़ ऐसी दिखेगी। ये कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है। लेकिन अगर मुझे इसी सेम सवाल में एक्सपेंशन करना हो तो मेरे को मार्किंग करनी है 1 2 3। जहाँ कार्बोकैटायन है उसको 1 नंबर दिया, जिस कार्बन से वो डायरेक्टली अटैच्ड है यानी कि ये, इसको 2 नंबर दिया, और 3 आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकते हो। 2 से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो 2 से देखो 2 लोग डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन। सो इट्स अप टू योर चॉइस, आप किसको थर्ड देते हो। तो मैंने वाला मान लेते इसको थर्ड दिया। बोलो नियम क्या होता है, कार्बोकैटायन 1 से 2 में आ जाएगा, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड टूटेगा और 1 और 3 को आपको बेसिकली क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। बताओ कैसा हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे रिंग एक्सपैंड करवाऊंगी। तो ये चीज़ ऐसी हो जाएगी जैसे कि ये 1 नंबर का कार्बन वैसे का वैसी, है ना। अच्छा, ये सेकंड नंबर का कार्बन, सेकंड नंबर के कार्बन पे पॉजिटिव आ चुका है, सेकंड नंबर के कार्बन से हमने एक ऐसा टर्न लिया, फिर हम लोग नीचे की तरफ आए, ध्यान देना धीरे धीरे सीख जाओगे। फिर अगेन एक ऐसा टर्न लिया, फिर हम ऊपर की तरफ गए। ये कौन सा कार्बन है, ये आपका थर्ड कार्बन है। अब थर्ड और 2 को ज्वाइन मत कर देना। क्यों नहीं कर सकते आप ज्वाइन, क्योंकि थर्ड और 2 के बीच का बॉन्ड टूट चुका है ना। आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप किसको करो, 1 और 3 को। तो बेसिकली ये लोग ज्वाइन होंगे। अब आप गिनिए आपके पास ये जो नई नवेली अगड़म सगड़म रिंग बनी है, ये टोटल कितने कार्बन्स की बनी है। तो देखिए 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन। तो 6 कार्बन की रिंग को बेटर है कि आप किस तरीके से बनाएंगे, ये इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे। एक 6 कार्बन की रिंग बना ली, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई लोकेंड नहीं है, तो आप किसी भी पोजीशन पे अपना कार्बोकैटायन दे दीजिए, खत्म हो जाता है।
ठीक है, ये होगा इसका स्ट्रक्चर। तो पहले बताओ ये कितने डिग्री का था, 1। अगर रिंग एक्सपैंड नहीं होती तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है 3 डिग्री। ये पॉसिबिलिटी कम है, माइनर है, ये मैं ये नहीं कह रही कि ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, माइनर क्वांटिटी में बनेगा। बट रिंग एक्सपैंड होने के बाद देखो डिग्री कितनी हो गई। अच्छा, अगर डिग्री लेट से चेंज, वैसे तो डिग्री चेंज हो जाती है, बट मान लेते डिग्री कम भी अगर हो रही है ना, तो भी रिंग एक्सपेंशन इज बेटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ आपकी कितनी डिग्री हो गई चेक करो, यहाँ तो 2 डिग्री भी हो गया, ऊपर से रिंग एक्सपैंड भी हो गया। तो ये कहलाएगा आप लोगों का कौन सा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से रिंग एक्सपेंशन किया जाता है। एक और सवाल को देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये चीज़ दी हुई है, यहाँ पे ये एक साइक्लिक 3 कार्बन की रिंग है। इस बार पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ पर है। क्या यहाँ पर हम लोग रिंग एक्सपेंशन डायरेक्टली कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं 1 नंबर दूंगी तो 2 नंबर आपके रिंग वाला होना चाहिए। तो 2 नंबर तो इस बार डायरेक्टली रिंग का है नहीं, तो यानी कि यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते। आप इसको कैसे करोगे बताओ? सबसे पहले आप जो नॉर्मल अरेंजमेंट करते हो ना, नॉर्मल शिफ्टिंग, आप नॉर्मल शिफ्टिंग करो। तो यहाँ पे क्या है, कुछ दिख नहीं रहा है, इट मीन्स दैट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। बोलो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और बदले में 1 हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि ये चीज़ कैसी दिखेगी, ये आपके 3 कार्बन की रिंग, यहाँ पर आके आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर सपोज ठीक। अब देखो ये कार्बोकैटायन यहाँ पर है, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर और लेट से इसको मैंने दे दिया 3 नंबर। अब बताओ क्या होता है आप लोगों का नियम, क्या नियम है आप लोगों के पास, ये बताइए। ये कार्बोकैटायन 1 से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2 पे। 2 और 3 के बीच का बॉन्ड आपको तोड़ना है, 1 और 3 के बीच का आपको बॉन्ड बनाना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा प्यार से रीअरेंज अगर आप करेंगे, ध्यान से ध्यान रखते हुए, तो देखो ये चीज़ कैसी दिखेगी। ये आपका फर्स्ट कार्बन है, मान लेते हैं फर्स्ट कार्बन से फिर जुड़ा है सेकंड। अच्छा, इवन फर्स्ट से एक इस तरफ भी जा रहा है आपका, हाँ। अच्छा, सेकंड के बाद हम इधर की तरफ मुड़े जहाँ से रिंग को तोड़ा नहीं है, फिर हम इस तरफ की तरफ मुड़े, हम थर्ड तक पहुँच गए। अब थर्ड को हमें 1 से ज्वाइन करना है, तो बेसिकली हमने थर्ड को 1 से ज्वाइन कर दिया। अब आप गिनिए आपके पास रिंग कितने कार्बन की, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन की रिंग को बेटर है कि किस तरीके से बनाया जाए, ऐसे बनाया जाए और किसी भी एक पोजीशन पे एंटीना लगा दिया जाए, क्योंकि सारी ये पोजीशन इक्विवेलेंट है। बट कार्बोकैटायन कौन सी पोजीशन पे मूव हुआ है, एंटीना देखो फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, एंटीना मतलब लोकेंट। अब वो फर्स्ट जिससे ज्वाइंट है वो कौन सी पोजीशन है, सेकंड। मान लेते हैं ये मैंने मेरी सेकंड पोजीशन ली है, तो कार्बोकैटायन एक्चुअली शिफ्ट हुआ है सेकंड पर। तो अगर इस एंटीना वाली पोजीशन को मैं मेरी फर्स्ट पोजीशन मानती हूँ, तो सेकंड पोजीशन अगर मैं इसको मान लूँ तो कार्बोकैटायन बेसिकली यहाँ शिफ्ट हुआ है, ये इस तरीके से। तो ऐसे आप लोगों को रीअरेंजमेंट करनी होती है। रीअरेंज करते वक्त सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो आप लोगों का क्या होना चाहिए, डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, अगर वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो बहुत ही आसान है वो सिचुएशन। अब जैसे मान लेते हैं ये एक और एग्जांपल लो, ये आप लोगों के पास रिंग है, इस रिंग पे मैंने 2 बॉन्ड दे दिए हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इसके जैसा है, ये जो हमने किया था ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हम लोगों का, ये 1 किए थे, ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। फ़र्क ये कि यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन दिया था और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह मैं इस बार कौन सा ग्रुप दे रही हूँ, CH3। तो तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे, मैं इसका फाइनल आंसर बता देती हूँ क्या है। देखो 5 की रिंग है, ऑब्वियस है कि 6 में कन्वर्ट हो जाएगी, इस पर तो कोई डाउट नहीं है। अब माई मिथाइल ग्रुप को तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। और कार्बोकैटायन यहाँ पे कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर चेक करना कि तुम्हारा ये आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर ऊपर वाला आंसर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 अगर तुम लोगों से बन चुका है, तो ये वाली चीज़ तो डेफिनेटली तुमसे बननी ही चाहिए। ये नहीं बने ऐसा हो नहीं सकता। अगर नहीं बन रहा है इसका मतलब आपको स्टिल रिंग एक्सपेंशन अभी तक समझ में नहीं आया है, ठीक है। बस, तो रिंग एक्सपेंशन बेसिकली हुआ क्यों, अब सवाल ये है। तो रिंग एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि एक्सपैंड होने के बाद आपका जो सिस्टम है वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों की जो रिंग है अपने स्ट्रेन को कम करने के लिए खुद को क्या कर लेती है, एक्सपैंड कर लेती है। अब इसके जैसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, और जैसे मान लेते हैं एक सवाल अपन ये बना लेते हैं, ये लो, ये इस तरीके का। अभी अभी मैंने तुमको इसके जैसा यही सेम सवाल करवाया है, फ़र्क बस उसमें कितना था बताओ, कि वहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ये देखो ना, मैंने करवाया अभी यही वाला सेम सवाल तो कराया है, बस यहाँ पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करा दिया है।
तो इस सवाल का फाइनल एम क्या होता है? 4 की रिंग बनती है, ये लो मैडम आपने 4 की रिंग कही थी, हमने बना दी। एक एंटीना बाहर की तरफ था, बिल्कुल है। कार्बोकैटायन यहाँ पे था, यहाँ पे को हमने कार्बोकैटायन दे दिया, है ना। ये इसी तरीके से करवाया था। अब बात आती है डबल बॉन्ड की। अब आप डबल बॉन्ड के साथ क्या करेंगे? डबल बॉन्ड को आप किस तरीके से लिखने वाले हो? ये एक हम लोगों का मतलब हॉट टॉपिक है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब हम लोग इस तरीके की ज्वाइनिंग करते हैं, अगर मैं इसी सवाल में तुम्हें समझाऊं तो बेसिकली डबल बॉन्ड यहाँ है, ठीक है, इन दो पोजीशंस के बीच में, यानी कि यहाँ है, राइट, यानी कि वो यहाँ है, ठीक है। यानी कि सेकंड के बाद अगर मैं इसको थर्ड दूं और थर्ड के बाद अगर मैं इसको फोर्थ दूं तो बेसिकली वो थर्ड और फोर्थ के बीच में है, समझ रहे हो। बस अब यही सेम चीज़ मुझे क्या कर देनी है? करेक्शन करके दे देनी है। कहाँ पे करेक्शन कर देना है? यहाँ पे, कि ये थर्ड और फोर्थ के बीच में यहाँ है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको एक्सपैंड करके चेक करना होगा, हाँ, कि आप उस चीज़ को प्रॉपरली कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, अब देखो इसमें एक सेकंड पैटर्न टाइप या जो भी आपको सेकंड टाइप का आपको एक सवाल यहाँ पे देखने को मिलता है। देखो वो आपका पैटर्न ऑफ सवाल क्या है उसको समझोगे। सबसे पहले तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, ये इस वाले सवाल पे हम लोग वापस आएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके लिए मैं गैप छोड़ देती हूँ, इसके लिए हम वापस आएंगे। जैसे कि मान लेते हैं, इमेजिन कि आप लोगों को ये एक 5 कार्बन की रिंग दी गई। ये 5 कार्बन की जो रिंग है आपकी एक और रिंग से जुड़ी, मतलब इस बार गेम खेल दिया उन्होंने 2 रिंग के बारे में। लो ये ऐसे, और कार्बोकैटायन दे दिया है मान लेते हैं उसने यहाँ पर। अब बोलो क्या करोगे? अभी तक तो आपने एक ही रिंग को लेकर सीखा, अब यहाँ पर ये दूसरी रिंग कहाँ से प्रकट हो गई? तो दूसरी रिंग के साथ कैसे काम किया जाता है? कोई दिक्कत नहीं, वैसे तुम लोगों को पता है ये कौन सा टाइप का कंपाउंड है। दीज आर स्पाइरो कंपाउंड्स, हमने स्पाइरो बाइसाइक्लो पढ़े थे ना, है ना। तो ये आप लोगों का कौन सा कंपाउंड है? दीज आर या स्पाइरो कंपाउंड्स। कुछ नहीं करना है, आपकी जो बड़ी रिंग है मतलब बेसिकली जिस पे कार्बोकैटायन नहीं है, तो जिस पे कार्बोकैटायन नहीं है वो तो वैसी की वैसी रह गई। अब जिस पे कार्बोकैटायन है वो कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की है। अब तुम तो जानते हो 4 कार्बन की रिंग कितने पे एक्सपैंड होगी? 5 में होगी। अब जोड़ोगे कैसे उस 5 को? स्पाइरो के फॉर्म में ही जोड़ेंगे। स्पाइरो के फॉर्म में ही जुड़ा था और स्पाइरो के फॉर्म में ही जुड़ा रहेगा। बात ये है कि कार्बोकैटायन कहाँ आएगा? तो देखो आपके रिंग के बाहर कितने कार्बन है? रिंग के बाहर एक ही कार्बन है। तो जब आप उस रिंग को एक्सपैंड करोगे तो बेसिकली ये वाला जो बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो चुका है रिंग में, ये कन्वर्ट हो चुका है रिंग में, यानी कि जो एक एंटीना बाहर की तरफ निकला हुआ था वो खुद रिंग बन गया इस बार। तो क्या कोई बाहर की तरफ और एंटीना निकलते हुए तुम्हें दिख रहे हैं? नहीं, मतलब जो सेकंड रिंग है, जो 5 कार्बन की सेकंड रिंग है, उसमें अभी बाहर की तरफ कोई भी एंटीना नहीं निकलेगा। हाँ, बस हमको पॉजिटिव चार्ज देना है। पॉजिटिव चार्ज हम कहाँ देंगे? तो पॉजिटिव चार्ज जैसे कि ये रिंग को अगर मैं इस नंबर उसको दूँ 1 तो इसको दूँ अगर 2, तो सेकेंड पोजिशन पे यहीं पे आप लोगों को क्या देखने को मिल जाएगा? पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा सवाल। अब कई लोगों को लगता है कि सवाल यहीं पे हो जाता है ख़त्म, बट नहीं, सवाल यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, इसके आगे भी अब काम होता है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज, इसको नंबर दो 1, जहाँ से ज्वाइनिंग हुई है स्पाइरो की उसको नंबर दो 2। अब स्पाइरो आगे और कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, आगे वो और लोगों से जुड़ा हुआ है। तो अब देखो वो 2 लोगों से जुड़ा है। नीचे से देखोगे तो एक इससे जुड़ा है, ऊपर से देखोगे तो उससे जुड़ा है। जो कार्बोकैटायन से नियरेस्ट पड़ रहा है उसकी तरफ ध्यान दो। तो कार्बोकैटायन से तो ऊपर वाला पोजीशन हमको नियरेस्ट पड़ रहा था। तो बेसिकली होगा क्या? ये अगेन वही सेम कहानी बताओ। 2 और 3 के बीच का बॉन्ड टूटेगा, 1 वाली चीज़ 2 पे शिफ्ट होगी और 1 और 3 के बीच का बॉन्ड बनेगा। यानी कि ये चीज़ अब आपको कैसी दिखने लगेगी? अब ध्यान से देखें, थोड़ा सा गंदा दिखेगा स्ट्रक्चर बट बना लेंगे हम। ऐसा 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 ऐसा, इतना बेसिक तो ढांचा है। अच्छा, उसके बाद ये जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट से किधर जा रहा है? एक, अरे यार, एक इधर आ गया, फिर एक ऐसा सीधा, फिर एक ऊपर की तरफ, एक इस तरफ। अच्छा, अब क्या करना है? देखो ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में बेसिकली क्या हो रहा है? बोलो, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, है ना। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। लो, मैंने इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया, समझ रहे हो? मैंने इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया। 1 और 2 के बीच में जो बॉन्ड था वो बॉन्ड मैंने क्या कर दिया? तोड़ दिया, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड आप लोगों का टूट गया। ये कुछ अजीबोगरीब प्रकार का कुछ तुम लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है। एक मिनट, मैंने शायद गड़बड़ कर दी है, रुको।
इसमें क्या गड़बड़ कर दी है, चेक करने दो। सही तो किया है, 1 और 3 को हमने ज्वाइन कर दिया, 2 और 3 को हमने तोड़ना था, उसको हमने तोड़ दिया। और उसके बाद 1 और 2 को अच्छा ज्वाइन नहीं किया मैंने, सॉरी, ये 1 और 2 को मैंने ज्वाइन कर दिया है ना। 1 और 2 थोड़ी ना टूट रहे। और कार्बोकैटायन बताइए 1 से आप लोगों का कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? कार्बोकैटायन आप लोगों का शिफ्ट हो जाना है कहाँ पर? 2 पोजिशन पे, है ना। तो यानी कि कार्बोकैटायन कहाँ पर आ गया आप लोगों का? कौन सी पोजिशन पे? इस पोजिशन पे, ये। अब आप गिनिए आपका कौन सा कितने कितने कार्बन का है। ये वाली रिंग 1 2 3 4 5, ये तो 5 कार्बन की है। उसके बाजू वाली रिंग को गिनिए, ठीक है। तो वो कितने कार्बन की है? 1 मिनट, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। सोचो, जो पहले 5 कार्बन की हुआ करती थी वो कितने में कन्वर्ट हो गई? 6 कार्बन में कन्वर्ट हो गई। ये ब्यूटी होती है किस चीज़ की? आपके रिंग एक्सपेंशन की, ठीक है, ये ब्यूटी होती है। अच्छा, तो कन्वर्ट कर दिया, अच्छी बात है। कैसा दिखने लगेगा बताओ? ये आप लोगों का 6 कार्बन का हो गया इस तरीके से। अच्छा, अब देखो, जो चीज़ स्पायरो थी वो कन्वर्ट हो गई बाईसाइक्लो में। क्यों मैडम, आप कैसे कह सकते हो बाईसाइक्लो में कन्वर्ट हुआ? स्पायरो मतलब कॉमन वर्टेक्स से ज्वाइनिंग है 2 रिंग्स की। तो मैं ये लगता कि अभी यहाँ पे इन दोनों रिंग्स के बीच में ये कॉमन दीवार है एक, है ना। अगर ये कॉमन दीवार है इट मीन्स ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। अच्छा, तो इसी से बाजू में मैंने एक 5 कार्बन की रिंग जोड़ दी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप कार्बोकैटायन कहाँ दोगे? तो जैसे कि तुमको दिख रहा है कार्बोकैटायन कॉमन दीवार पर है, अब कॉमन दीवार के किसी भी एक एटम पे उठाओ और वहाँ पे कार्बोकैटायन बना दो, ये इस तरीके से। तो अगर आपको मान लेते हैं एक स्पायरो कंपाउंड दिया होता है तो स्पायरो कंपाउंड को इस तरीके से एक्सपैंड किया जाता है, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आपके पास ऑलरेडी एक फ्यूज्ड सिस्टम दिया हुआ है। जैसे मान कर चलो ये आप लोगों ने 2 आपस में ज्वाइन करके रखी है रिंग्स, कार्बोकैटायन यहाँ है। क्या यहाँ पे डायरेक्ट कार्बोकैटायन आपका रिंग से कनेक्टेड है क्या? नहीं। तो पहले आपको नॉर्मल तरीके से, जैसे लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग, आपको पहले यहाँ पे शिफ्टिंग करानी होगी और उसके बाद आप उसको क्या करने की सोच सकते हो? रिंग एक्सपेंशन की। तो जब आप नॉर्मल तरीके से शिफ्टिंग करा रहे हो तो ये दोनों वैसे के वैसे ही रहे, ठीक है। ये वाली चीज़ आपकी यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब बोलो क्या होगा? जहाँ पॉजिटिव आया है उसको 1 नंबर, जिससे वो कनेक्टेड है उसको 2 नंबर, और फिर इसको मैंने दे दिया 3 नंबर। अभी ये कोई स्पायरो वाला सवाल नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सवाल है ना। बोलो क्या होगा आप लोगों का? अच्छा, नंबरिंग तो की नहीं है, 1 2 3, क्या होगा? 1 और 3 के बीच का बॉन्ड बनेगा, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड टूटेगा और कार्बोकैटायन 2 पे शिफ्ट होगा। इस पूरी प्रोसेस के दौरान क्या हुआ है? ये जो बाजू की छोटी रिंग थी ये वैसी की वैसी रही। अच्छा, इस रिंग से ये वाली पोजीशन सेकंड नंबर की, इस सेकंड वाले से ऊपर ये फर्स्ट नंबर की पोजीशन, फर्स्ट नंबर से ये बाहर की तरफ एक चोंच निकली हुई है। इसी पोजीशन से यहाँ पे कौन सी पोजीशन आती है? बोलो, 3rd नंबर आता है। 3rd नंबर लेकिन अब जुड़ चुका है 1 से, समझ रहे हो? कार्बोकैटायन आ चुका है कहाँ पर? 2nd पर। अब जो आपकी नई रिंग बनी ये कितने कार्बन की है? बस वो काउंट करो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5। यानी कि इस चीज को क्या मैं प्रॉपर तरीके से ऐसे लिख सकती हूँ कि एक 4 कार्बन की रिंग, ठीक है, और एक 5 कार्बन की रिंग आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है, जहाँ पे कार्बोकैटायन मुझे कहाँ पर देना है? इस पोजीशन पे देना है। इस पोजीशन पे ही मैंने क्यों दिया? खुद सोचो, जो ज्वाइन हुआ है ज्वाइन के बाजू वाले कार्बन को देना था ना, इसीलिए वहां दिया। और उसी कार्बोकैटायन के बाजू में जो एक और कार्बन है, देखो इसी कार्बोकैटायन के बाजू में जो एक और कार्बन है उससे बाहर की तरफ एक और लोकेंड निकल रहा है। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आप लोगों का स्ट्रक्चर है। क्या ये रिंग और एक्सपैंड होगी? क्या ये सवाल यहीं खत्म हो जाएगा? ये रिंग और एक्सपैंड होगी। जैसे मैंने ऊपर स्पायरो एक्सपैंड किया ना, ये और एक्सपैंड होगा। जहां पे कार्बोकैटायन है उसको नंबर 1 दे दो, जहां से दोनों रिंग कॉमनली जुड़ी है उसको 2 दे दो, और आपको 3rd देना है। 3rd आप नीचे वाले को भी दे सकते हो और ऊपर वाले को भी दे सकते हो, बट बेटर है कि किसको दो? ऊपर वाले को, क्योंकि ज्वाइनिंग में आपको आसानी होगी। बोलो क्या होगा नियम? 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बनेगा, 1 वाला कार्बोकैटायन शिफ्ट होके आ जाएगा 2 पर, वो बाद में टेंशन लेंगे, और 2 और 3 के बीच का बॉन्ड टूटेगा। बहुत ही सावधानी पूर्वक क्या करेंगे आप? इस चीज को आगे सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए,
यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? आपकी जो राइट साइड की रिंग है, राइट साइड यानी कि 5 कार्बन की, क्या उसको कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं यार, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये मैंने ज्यो की त्यों 5 कार्बन वाली वैसी की वैसी बना दी, है ना, जिसमें मुझे पता है अगर मैं इसको सेकेंड नंबर मार्क करती हूँ तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन भी आ चुका होगा और ये बाजू में आपका एंटीना निकला हुआ है। अब देखो ये हम लोग की फर्स्ट पोजीशन है, बेसिकली ये हमारी कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड। फर्स्ट और थर्ड के बीच में बन चुका है बॉन्ड, है ना, यानी कि ये फर्स्ट आप लोगों का कनेक्टेड है किसी इस कार्बन से, ये ना इस कार्बन से कनेक्टेड है। ये वाला जो कार्बन है ऐसे नीचे की तरफ गया और वो कार्बन इससे कनेक्टेड है, किससे? आप लोगों की मेन रिंग से। अब गिनो कौन से कितने कितने कार्बन की रिंग हो गई। तो राइट साइड वाली तो ऑलरेडी 5 कार्बन की है, इवन अब लेफ्ट वाली भी बोलो कितने कार्बन की हो गई? 5। तो क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि 2 साइक्लोपेंटेन, जिन्हें मैं कहती हूँ हट, 2 झोपड़ियाँ आपस में क्या है? कनेक्टेड है ना। ये चीज़ ऐसी कुछ दिखेगी, देखो ये ऐसी, ये चीज़ ऐसी दिखेगी। और कार्बोकेटाइन कहाँ देंगे? जैसे अगर इस पोजीशन को आपने 1 नंबर दिया था तो ये पोजीशन आपकी डेफिनेटली, एक मिनट, मैंने कुछ गलत ज्वाइन कर दिया है क्या? हाँ, यहाँ शायद गलत हो रहा है। जहाँ से दोनों रिंग्स कॉमनली आपस में जुड़ी हैं, जैसे अगर मैं दोनों रिंग्स को 5-5 कार्बन का बना देती हूँ तो 5-5 कार्बन का बनने के बाद आप जहाँ से दोनों रिंग्स को, यानी कि 1 नंबर को आप एक को नंबरिंग कर दो। आप जैसे अगर इसको 1 कहते हो तो 1 दूसरे वाली रिंग से कनेक्टेड है ना, मतलब 1 एक कॉमन पॉइंट है दोनों रिंग के बीच का, तो बेसिकली ये आपका 1 होगा, ठीक है। अच्छा, 1 आपका कॉमन पॉइंट है और उसके बाद थर्ड आपका कॉमन पॉइंट है। एक मिनट, ये गलत जा रहा है। आप दोनों रिंग को इस तरीके से 5-5 कार्बन के वाया ज्वाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ध्यान से सुनो मेरी बात। 1 आपका एक कॉमन पॉइंट है और थर्ड भी आपका कॉमन पॉइंट है, और 1 और थर्ड के बीच में आपको एक सेकंड नंबर दिखाना है, तो सेकंड नंबर तो दिख नहीं रहा है 1 और थर्ड के बीच में। फिर मैडम कहाँ गया सेकंड नंबर आपका? तो एक्चुअल में ये कंपाउंड कैसा हो चुका है? ये एक ब्रिज्ड कंपाउंड बन गया। मतलब जब स्पायरो था, ठीक है, जब आपका कंपाउंड स्पायरो था तो देखो फ्यूज्ड हो गया। फ्यूज मतलब सिर्फ 2 रिंग्स आपस में चिपकी हैं। जब फ्यूज था तो अब आपका कंपाउंड कैसा बनेगा? ब्रिज। तुम चाहो तो इस चीज़ को ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट बेटर रहेगा इस चीज़ को सजा लो और सजा कर फिर छोड़ो। तो आपको क्या करना है, आप लोगों को इसको और सजाना धजाना है कि नहीं यार? ठीक है, सजा लेते हैं। देखो कैसे सजाएंगे। आपका ब्रिज, ये ब्रिज कंपाउंड है। पहले तो आप गिन लो कि आपके पास ब्रिज हेड का है। ये 1 पोजीशन आपकी ब्रिज हेड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन आपकी ब्रिज हेड है। बीच वाला जो है इसको भूल जाओ। इसको छोड़कर कितने हैं टोटल एटम्स? 1 2 3 4 5 6। जब आपने पढ़ा था ये चैप्टर, क्या नाम है, बाईसाइक्लो, तब आपको ये सिखाया गया था कि 6 कार्बन को या 6 वाले को हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, है ना। ये हमने बना लिया, बराबर, ओके। जहाँ पे ये पोजीशन और ये पोजीशन ब्रिज पोजीशंस कहलाती है। अब इन दोनों ब्रिज पोजीशंस के बीच में एक कार्बन है, यानी कि ये वाला। तो इन दोनों ब्रिज के बीच में हम ऐसा बना देंगे, ये रहा वो बीच वाला कार्बन और इसी कार्बन के ऊपर कौन है? कार्बोकेटाइन है। अच्छा, और उसके बाद जो ब्रिज होगा, 1 नंबर का जो ब्रिज होगा, उसी ब्रिज के बाजू में आपको क्या करना है? इस तरीके से एक एंटीना खड़ा करना है। अब मुझे बताओ, इस पूरी प्रोसेस में आपकी रिंग एक्सपैंड हुई? बिल्कुल हुई मैडम। और एक्सपैंड होने के बाद बोलो क्या हुआ? आपका एक कार्बोकेटाइन क्रिएट हुआ। ये कार्बोकेटाइन कहाँ क्रिएट हुआ? एक दफ़ा सोचा भी है क्या तुम लोगों ने? ये कार्बोकेटाइन क्रिएट हुआ है आप लोगों की ब्रिज हेड पोजीशन पर। और जैसे कि तुमको पता है कि ब्रिज हेड पोजीशन वाला जो कार्बोकेटाइन होता है वो अच्छा नहीं है। इट मीन्स दैट ये जो हमने पूरी प्रोसेस की है, ये पूरी प्रोसेस आप लोगों की नॉट गुड। क्यों ये प्रोसेस को मैं नॉट गुड कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो कहाँ पे जनरेट हुआ है? इट इज़ जनरेटेड एट ब्रिज हेड, ठीक है। तो बेसिकली फिर इसको क्या हम इस तरीके से लेकर जाना चाहिए क्या हमको? नहीं, ऑब्वियसली इसको हमें इस तरीके से नहीं लेके जाना चाहिए। फिर अब हम क्या करें? अब ये तो गड़बड़ा गई है सिचुएशन, अब क्या करें? तो ऐसे में ये जो चीज़ है आप लोगों की, ये जो आपने बनाई थी, इस वाली चीज़ के अंदर एक और रीअरेंजमेंट होता है और फिर बाद में ये कार्बोकेटाइन आप लोगों का बेसिकली यहाँ शिफ्ट हो जाता है। कैसे होता है वो फिलहाल मैं इस एग्जाम्पल में खिचड़ी पका के नहीं बताऊंगी, अदरवाइज तो तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है इस चीज़ को लेकर। तो ध्यान रखिएगा
कि जब भी आप चीज़ों को करें तब गड़बड़ी ना हो। गड़बड़ी अगर हो जाती है तो गड़बड़ी होने से बोलो क्या होगा कि अंडा आ जाएगा। ओके, अब आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ नेक्स्ट सवालों पर। देखो उसको, ठीक है। नेक्स्ट सवालों में देखो हम लोग मूव करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल जो है वो बहुत ही इजी से है, तुम लोगों को डायरेक्ट बनाते आना चाहिए। अभी कोशिश करेंगे कि वो आपके स्पाइरो, फ्यूज, बाईसाइक्लो इसी टाइप के मैं क्वेश्चंस लूँ। मैं अभी एक भी कॉन्ट्रैक्शन वाला सवाल नहीं ले रही हूँ, ठीक है। पहले तुम लोग इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लो, अपने हाथ जमा लो, उसके बाद हम लोग देखेंगे। जैसे मान लेते हैं ये आप लोगों के पास साइक्लोपेंटेन है, यहाँ पे इस तरीके का अरेंजमेंट है। अब बताओ क्या ये चीज़ डायरेक्टली आपकी एक्सपैंड होगी क्या? नहीं। बताओ सबसे पहले क्या होगा, नॉर्मल शिफ्ट होगा। नॉर्मल शिफ्टिंग में ये वाली चीज़ वैसी की वैसी, ये वाली पोजीशन पर आप लोगों का कार्बोकैटायन आ जाएगा। लेकिन जब आप कार्बोकैटायन को यहाँ शिफ्ट करोगे तो रिटर्न में आपको कुछ देना पड़ेगा। रिटर्न में आप क्या दोगे? इस पोजीशन पर अगर कुछ नहीं दिख रहा है मतलब हाइड्रोजन, तो बेसिकली हमने हाइड्रोजन शिफ्ट किया है। अच्छा, अब बोलो अब रिंग एक्सपैंड होगी? बिल्कुल होगी। अब देखो खुद सोचो, डायरेक्ट करने की कोशिश करो। डायरेक्ट कैसे करेंगे? 5 कार्बन की रिंग है, पूरी दुनिया जानती है कि 5 कार्बन की रिंग एक्सपैंड होकर कन्वर्ट हो जाएगी 6 कार्बन में। मैंने कर दिया 6 कार्बन में कन्वर्ट। अब 6 कार्बन में क्योंकि फिलहाल रिंग में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो कहीं पर भी कार्बोकैटायन दे दो। ये कार्बोकैटायन बेसिकली कहाँ आने वाला है? रिंग पे आने वाला है ना। अपन इसको 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं और बोलते हैं कि कार्बोकैटायन रिंग पर आएगा। तो आप रिंग पे कहीं पे भी कार्बोकैटायन दे दो। लेट्स से मैंने यहाँ पे दे दिया। अब बात ये आती है कि कार्बोकैटायन जिस पोजीशन पे आया, इस पोजीशन को कहा जाता है सेकंड पोजीशन। अब 1 भी कहीं ना कहीं होगा ही होगा, तो 1 मान लेते हैं ये रहा। तो 1 से तो कार्बोकैटायन हट गया, बट 1 के पास देखो ना ये 2 ग्रुप्स हैं, दिख रहे हैं? ये 2 ग्रुप्स हैं 1 के पास। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 के पास ऐसे 2 ग्रुप्स बना देंगे। ये ऐसा हो गया। क्या पूरी प्रोसेस करने की नीड पड़ी? क्या नहीं पड़ी। क्या ये सवाल हो गया? बिल्कुल हो गया, है ना। तो ये कैसा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि तुम कितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, कितना मेंटली इसको करने की कोशिश कर सकते हो। अब जैसे कि ये मान लेते हैं आपके पास एक 4 की रिंग है और ये दूसरी एक 4 की रिंग से कनेक्टेड है। ना तो ये कंपाउंड स्पाइरो है, ना तो ये बाईसाइक्लो है, ना तो कुछ फ्यूज टाइप दिख रहा है, बस ये आपस में ज्वाइंट है। इस टाइप के सवालों को कैसे करते हैं? सबसे पहले तो कार्बोकैटायन का है, मान लेते हैं कार्बोकैटायन यहाँ। अगर यहाँ है तो इन सवालों को ना, रिंग वाले सवालों को ना नियम से किया करो, डायरेक्ट मत किया करो। जैसे ये 1, ये 2 और मान लेते हैं ये हो गया 3। तो ये कार्बोकैटायन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, है ना। बताओ तो क्या होगा? आपकी जो राइट साइड वाली रिंग है वो तो 4 कार्बन की है, तो ये 4 कार्बन वाली एज इट इज। मान लेते हैं इस पोजीशन को आपने 1 कहा था, तो मान लेते हैं आपकी फर्स्ट पोजीशन ये है। फर्स्ट पोजीशन के बीच में और आपकी थर्ड पोजीशन के बीच में अब बॉन्ड बन चुका है। ओके, बन गया है। अच्छा, आपकी फर्स्ट पोजीशन किससे कनेक्टेड है? सेकंड पोजीशन से कनेक्टेड है। सेकंड पोजीशन पे पॉजिटिव आ चुका है। अच्छा, फिर सेकंड पोजीशन ऊपर गई, फिर सेकंड पोजीशन नीचे आई, फिर ये थर्ड आया। अब ये जो थर्ड है ये किससे कनेक्टेड है? 1 से। यानी कि देखो किस में कन्वर्ट हो गया? स्पाइरो में कन्वर्ट हो गया, दिख रहा है। अच्छा, इसको ज़्यादा ब्यूटीफुली मैं कैसे लिख सकती हूँ कि आपका जो एक 4 कार्बन की रिंग है ये स्पाइरो के वाया कनेक्टेड है किससे? 5 कार्बन की रिंग से। तो स्पाइरो इस फॉर्मेट में हम लोग पहले बना लेते हैं 5 कार्बन की रिंग। कार्बोकैटायन कहाँ देना है? जहाँ से ज्वाइनिंग हुई है उसके बाजू वाले कार्बन को। तो ये ज्वाइनिंग हुई है, ये उसके बाजू वाला कार्बन, इसके ऊपर मैंने दे दिया कार्बोकैटायन। सो दिस वुड बी माई प्रोडक्ट। ठीक है, ये मेरा क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन व्हाट डू यू थिंक, क्या ये चीज़ और एक्सपैंड हो सकती है? क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, ये और एक्सपैंड हो सकती है। जैसे 1, ये 2 और ये 3, बोलो क्या होगा? ये वाली चीज़ यहाँ शिफ्ट होगी, इन दोनों के बीच का बॉन्ड मतलब टूट जाएगा, ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, है ना। स्पाइरो के बाद आपकी जर्नी रुक नहीं जाती है, बाईसाइक्लो तक जाया करो। बताओ क्या हुआ? ये मैंने 5 कार्बन की रिंग फिलहाल पहले तो वैसी की वैसी बना दी अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। कार्बोकैटायन सेकेंड पोजीशन पे जाएगा, मतलब कार्बोकैटायन अभी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ चुका है। 1 नंबर थर्ड नंबर से जोड़ चुका है। ओके, बट सेकेंड नंबर तक पहुंचने के, ये मान लो 1 नंबर है, सेकेंड नंबर पे पहुंचने के बाद मैं नीचे गई, नीचे के बाद मैंने राइट टर्न लिया, फिर मैं ऊपर गई। दिस इज माई थर्ड नंबर।
बट अब ये थर्ड नंबर किससे जुड़ चुका है, 1 नंबर से जुड़ चुका है। अब देखो बाजू की रिंग कितने की है, 1 2 3 4 5, ये बाजू की रिंग तो 5 की है और 1 और 2 आपस में कॉमन बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। यानी कि डोंट यू थिंक कि ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा कि ये भी 5 कार्बन की, ये भी 5 कार्बन की और कॉमन बाउंड्री पर ये क्या आ गया, कार्बोकैटायन। तो हुआ क्या, इस टाइप के सवाल में जो दोनों 4-4 की थी दोनों 5-5 के इसमें कन्वर्ट हो गई और 5-5 के कन्वर्ट होने के बाद उनका जो कॉमन पॉइंट है बेसिकली वहाँ पे कार्बोकैटायन क्रिएट हुआ, है ना। तो आप पूरे रूल्स के थ्रू जा सकते हो या फिर जब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली तुम्हें क्या हो जाएंगी, याद हो जाया करेंगी। जैसे कि मान लेते हैं इस बार आपके पास 5 कार्बन की रिंग होती, ठीक है, आपने बीच से एक बना के रखा है, पुल बना लिया दोनों को ज्वाइन करने का। कार्बोकैटायन यहाँ पर होना चाहिए, बट नियम ये है कार्बोकैटायन अगर मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा तो फिर थोड़े ज़्यादा रीअरेंजमेंट हो सकते हैं अगर पोजीशन में हाइड्रोजन नहीं है तो अगर ऐसे में तुम्हें खुद पे डायरेक्ट करने पे तुम डाउटफुल हो तो तुम उसमें फिर पूरी स्टेप्स के साथ ही परफॉर्म किया करो। सेम टू सेम ऊपर जैसा ही सवाल है, 5 कार्बन की रिंग है, बोलो क्या करूँ, दोनों 5 कार्बन वाली रिंग्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 6 में कन्वर्ट कर दिया। अरे यार ये गंदा दिख रहा है, इसको थोड़ा ब्यूटीफुल बना लेते हैं, ठीक है। इसको भी मैंने देखो 6 में कन्वर्ट कर दिया, जो कॉमन पॉइंट है वहाँ पे क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। ये इस तरीके से होता है, ठीक है, ये इस तरीके से काम करना है आपको, बराबर। अच्छा अब इसमें मैं तुमको बता देती हूँ, देखो अभी तो फिलहाल नहीं, पहले पूरी क्लास हो जान देते हैं फिर बता देते हैं तुमको वाला पार्ट, अभी नहीं बताते इसको। अब जैसे मान लेते हैं एक इस तरीके की आपने ज्वाइनिंग की, उसके बाद यहाँ पर आपने रिंग बनाई, 1 मिनट इसको मैं बना लेती हूँ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, बोलो क्या होगा, एक्सपैंड तो होगा, डेफिनेटली होगा, बट नंबरिंग करो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन 1 से 2 में जाएगा, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड टूटेगा, 1 और 3 आपस में बोलो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, है ना। बताओ क्या हो जाएगा, ये रिंग पहले से कितने कार्बन की है उसको चेक करिए। बाजू वाली रिंग तो यार पहले से 6 कार्बन की है, तो ये मैं 6 कार्बन की एक नॉर्मल रिंग बना लेती हूँ, जैसा मुझे देखने में आसानी होती है वैसी। इसकी इस पोजीशन को मैंने 1 नंबर दे दिया है और इस पोजीशन को मैंने 2 नंबर दे दिया। कार्बोकैटायन 2 पर शिफ्ट हो चुका है, 1 मेरा इस थर्ड से जुड़ा है, थर्ड वाला नीचे की तरफ गया है, फिर वो वाला वापस से 2 से जुड़ा है, यानी कि बेसिकली 6 वाली जो रिंग है वो किससे जुड़ गई है, जाके एक 4 रिंग से। मतलब स्पाइरो किस में कन्वर्ट हो गया आप लोगों के, बाइसाइक्लो में। देखो अगर चीजें इस तरीके से जुड़ी हों, इसको मैं कहती हूँ पुल, हिंदी भाषा, तो पुल पहले कन्वर्ट होता है किस में, देखो स्पाइरो में। ये पहले पुल था, पुल किस में कन्वर्ट हुआ, स्पाइरो में, स्पाइरो किस में कन्वर्ट हो जाता है फाइनली आप लोगों के बाइसाइक्लो में, समझ रहे हो। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर गिवन क्वेश्चन आपका पहले से बाइसाइक्लो है और अगर आप मतलब बाइसाइक्लो तो नहीं, फ्यूज्ड कहते हैं इसको, फ्यूज्ड है, तो फिर बाद में आपका कंपाउंड देखो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाइसाइक्लो में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये उसका पूरा उसकी लाइफ की उसकी जर्नी होती है। इसको मैंने जैसे यहाँ बाइसाइक्लो लिख दिया ना, मुझे इसको बाइसाइक्लो मत लिखो, इसको फ्यूज लिखो। बाइसाइक्लो हम लोग बेसिकली तब कहते हैं जब 2 ब्रिज हेड एटम्स के बीच में भी कोई दूसरा एटम हो, तो ये भी एक टाइप का फ्यूज भी बाइसाइक्लो ही है, बट बेटर रहेगा कि फ्यूज बोलो ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अभी ये चीज़ क्या बन गई बताओ, ये पहले कैसी थी, स्पाइरो थी, अब ये क्या हो गई आप लोगों की फ्यूज्ड रिंग में कन्वर्ट हो गई। ये इस तरीके से रहता है, ये आप लोगों का सवाल था, ठीक है। अच्छा अब इसमें जो हमने ये पूरी बातचीत की, इस पूरी बातचीत के दौरान एक बात का अच्छे से ख्याल रखना कि एक्सपैंड करने में अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है कि तुम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो या तुम्हें सीधा सीधा मतलब नहीं बन रहा है लेट्स से, तो ऐसे में बोलो क्या करोगे, ऐसे में बहुत ही अच्छा है 1 2 3 नंबर डालो और 1 और 2 के बीच में शिफ्टिंग करा लो और 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ दो और 1 और 3 को आपस में बोलो क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, खत्म कहानी, ठीक है। ज़्यादा अपना कच 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 करना ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं अभी इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं सिखा रही हूँ, अभी मैं सिर्फ क्या सिखा रही हूँ, एक्सपेंशन सिखा रही हूँ। अब ध्यान से सुनेंगे। अब मैंने जो तुम्हें क्वेश्चन कराया था ऊपर की तरफ, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, वो ट्राइंगल वाला, ये रहा आपका ट्राइंगल वाला सवाल। डेफिनेटली मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन, ये मैंने फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों को बनाकर दे दिया था, राइट, यही कर किया था मैंने यहाँ पर। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक बार फिर से इस सवाल को गो थ्रू करते हैं, या इस सवाल को गो थ्रू करने से बेटर है कि याद करिए
आप लोगों को कुछ दिनों पहले कुछ दिनों पहले मतलब कौन सा टॉपिक पढ़ाई थी यार मैंने कुछ दिनों पहले, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है। मैंने किसी दिन एक टॉपिक पढ़ाया था जिसने मैंने तुमको ये बताया था, साइक्लोप्रोपिलियम कैटायन, CPC। मैंने कहा था कि दुनिया में आप लोगों का सबसे स्टेबल जो मतलब कैटायन होता है वो आप लोगों का बेसिकली कौन होता है, CPC होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे, अगर भूल गए हो वो बात अलग है। तो एक्चुअली प्रोपिलियम जो कैटायन होता है वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के किस में, स्टेबल कैटायन में एक्सेप्शनली वो क्या किया जाता है, गिना जाता है बराबर, याद आ रहा होगा। तो अब तुम लोगों को नहीं लगता कि यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल जैसी तुम्हें कोई चीज़ दिख रही है? फिर बताओ। तो ऐसे केस में अब बताओ, क्या मैंने जो ये काम किया है क्या ये सही है? बताओ। अब यहाँ पर कोई इंसान ऐसा भी ऑब्जेक्ट कर सकता है कि यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन मैडम आपको नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि बताओ, यहाँ पे मैंने पहले शिफ्टिंग करवाई, ठीक है, मैंने कैटायन को रीअरेंज करवाया, फिर मैंने कैटायन को यहाँ पहुँचाया। अच्छा, अब मैंने रिंग को एक्सपैंड कर दिया, चलो अच्छी बात है, ठीक है, रिंग एक्सपैंड हो गई। बट अब होता ऐसा है कि मान लेते हैं तुमको जो सवाल दिया गया वो ये था, ठीक है, कहाँ चला गया, आप लोगों को जो सवाल दिया गया वो कुछ इस प्रकार से दिया गया। 2 मिनट। अब देखो मैं इतना स्लो बोल ही इसी रही हूँ ताकि तुम में से किसी को भी तकलीफ ना हो। ये आपको ट्रायंगल दिया गया, यहाँ पे ऊपर ही कार्बोकैटायन। अब देखो ऊपर अभी जो मैंने सवाल दिया था उसमें पहले हम उसको लेकर आए थे उस पर्टिकुलर पोजीशन तक, और फिर मैंने तुमको उसको क्या करवाया था, एक्सपैंड करवाया था। लेकिन वहाँ पे बाजू में एक एंटीना ऐसा और निकला हुआ था। क्या यहाँ पे बाजू में कोई एंटीना निकला है? नहीं, ये तो पहले से साइक्लोप्रोपिलियम कैटायन है, डोंट यू थिंक? और तुम्हें नहीं लगता ये महाशय बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं? तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेंशन नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों की बहुत 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 स्टेबल स्पीशीज़ है, इसीलिए नहीं होगा। इसी के जैसा एक और उठा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आप लोगों का 6 कार्बन है, 6 कार्बन से मैंने कनेक्ट करके रखा है वाया पुल। अभी पुल वाले सवाल करवाए थे ना तुमको? हाँ, तो पुल वाले सवाल बेसिकली बोलो क्या होते थे, किए थे, तो तुम बोलोगे इसको भी एक्सपेंड करेंगे, ये भी नहीं होगा क्योंकि देखो रिंग है, रिंग से डायरेक्टली ये बाहर का आपका कार्बन है और ये डायरेक्टली जुड़ा है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपेंशन नहीं दिखेगा। ध्यान रखना है कब एक्सपेंशन करना है और कब एक्सपेंशन नहीं करना है। साइक्लोप्रोपिलियम कैटायन जो होता है आप लोगों का वन ऑफ द स्टेबल स्पीशीज है, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्पीशीज है। तो वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, रीअरेंज या उसको जो भी है करवाने के बारे में सोचना भी मत, एकदम भी मत सोचना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें और सवाल करते हैं। देखो अच्छा 1 मिनट, ये सवाल तो मैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएगा, इसको अभी यहीं पर रोकते हैं। तो इस तरीके से तुम लोगों ने क्या किया, रिंग को एक्सपैंड किया, बस ख़त्म काम। अब दूसरा एक काम और होता है रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करना, वो भी बहुत आसान है, उसको लेकिन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जैसे ही तुम रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करना भी सीख लोगे फिर तुम्हें कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म मुझे सिखाना है, फिर फाइनली हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में मूव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो फिलहाल अभी इसको यहाँ पे हम लोग रोकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। साइक्लोप्रोपिलियम कैटायन, और बाकी तो देखो रिंग एक्सपैंड करना दुनिया का सबसे 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 आसान काम है, ठीक है। उसमें कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो कठिन जाता है। हाँ, बस 1 2 3 किसको तोड़ना है, कहाँ पे शिफ्ट करना है, और उसके अलावा एक बार शिफ्ट करने के बाद रुकना नहीं है। मतलब हम में से लोगों का कैसा रहता है कि हम लोग ऑलरेडी क्या कर लेते हैं, जैसे इस केस में हम लोगों का देखो पॉजिटिव ऑलरेडी आ गया था तो हमें लगा रुक जाओ,
बट रुको मत, उसको तब तक करो जब तक वो बाईसाइक्लो या फिर फ्यूज्ड में आपका कन्वर्ट ना हो जाए। जब वो बाईसाइक्लो फ्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा तब आपको क्या करना है, रोकना है। बराबर। अच्छा, अब इसमें याद रखना कि यहाँ जो मेरा कंपाउंड बना था ये ऊपर वाला, बताओ ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज अभी कहाँ पे आया है, ये देखो, ये देखो, ये आप लोगों का ब्रिज में आया है। तो ये जो ब्रिज वाली स्पीशीज होती है ये आप लोगों की कैसी होती है, अनस्टेबल, ऐसा हमने कहा है। अरे बाप रे, रुको 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 रुको, मेरे से एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है, सॉरी। ये भगवान, आई थिंक मैं नींद में हूँ, काफ़ी रात हो गई है। ये वाली जो पोजीशन है ये तो ब्रिज हेड नहीं है यार, ये भगवान क्या कर दिया मैंने। दिस इज नॉट अ ब्रिज हेड पोजिशन, ब्रिज हेड तो इसको कहेंगे ना, ओ माय गॉड। तो ये एक बेटर ऑप्शन है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आप लोगों का क्या है, एक बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपका ऐसा कंपाउंड बन गया, बस डन, हमारी कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो बस यही था रिंग एक्सपेंशन। और अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रिंग कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन पे ना ऐसा कोई ऐसा ज़्यादा सवाल हम लोगों के बनेंगे नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट देखो कौन होगा, तुम खुद बताओ। 6 वाला तो कभी कॉन्ट्रैक्ट होके खुद को 5 में कन्वर्ट करना चाहेगा नहीं, राइट। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, किस केस में होगा, वो हमको देखना है। थोड़ा सा टॉपिक रहेगा और उसके बाद फिर ये टॉपिक खत्म हो जाता है। तो अभी इसको फिलहाल यहाँ रोकते हैं।